लॉ फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बीएड सेकेंड ईयर C8 क्वेश्चन है शिक्षा ज्ञान और दर्शन के बीच अंतर संबंध को समझें। कैसे समझ हम इसके ऊपर पैदा करें। आइए सबसे पहले समझते हैं हम शिक्षा को। तो शिक्षा एडुकेशन शब्द दो शब्द ई तथा डूको से मिलकर बना है। इसमें ई का अर्थ आउट ऑफ अर्थात बाहर तथा डूको का अर्थ टू लीड पथ प्रदर्शन करना है। अतः एडुकेशन अथवा शिक्षा से तात्पर्य पथ प्रदर्शन करना है। एक अन्य मतानुसार एडुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेयर तथा एडुकेयर शब्द से निकला है। एक में है CERE और एक में है CARE। इसको समझिए। एडुकेयर का अर्थ है टू लीड आउट अर्थात बाह्य पथ प्रदर्शन, और एडुकेयर का अर्थ है टू एडुकेट, टू ब्राइट अप, टू राइज अप। इसका मतलब आगे बढ़ना अर्थात शिक्षित बनना, पोषण करना, ऊपर उठना। भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा का अर्थ आइए समझते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का तात्पर्य उस निरंतर प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत मानव स्वयं सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सीखने का अर्थ शिक्षा प्राप्त करना और सिखाने का अर्थ शिक्षा प्रदान करना है। सायन के अनुसार शिक्षा उन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है, जो स्वर वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार का उपदेश दे, शिक्षा दे, वही शिक्षा है। स्वर वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। प्राचीन काल में सा विद्या या विभुक्तये, प्राचीन काल में जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ही हुआ करता था। प्राचीन काल में शिक्षा अलौकिक तथा आध्यात्मिक थी एवं परम ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन थी। शिक्षा प्राप्ति का आशय न उपलब्धियां प्राप्त करने से था और न ही अर्थोपार्जन अर्थात धन कमाई से था, बल्कि शिक्षा को एक दिव्य प्रकाश पुंज माना जाता था, जो मनुष्य के आंतरिक अंधकार तथा अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से उसका अंतःकरण प्रकाशित करता था। अल्तेरकर के अनुसार शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। संस्कृत भाषा में शिक्षा के समान ही एक दूसरा शब्द है विद्या। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और विद से ही विद्वान शब्द का निर्माण हुआ है। विद धातु का अर्थ है उस चरम बिंदु तक ज्ञान को ले जाना या समझ लाना जिससे आगे जानने और समझने को कुछ शेष न रहे। शिक्षा एवं विद्या के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। शिक्षा का व्यापक अर्थ मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन का प्रत्येक अनुभव उसके भंडार में वृद्धि करता रहता है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। टीम रेमॉन्ट के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में व्यक्ति को शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। प्रोफेसर डमविल के अनुसार वह सभी प्रभाव जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं शिक्षा है। भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा की परिभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि ब्रह्म, जीवात्मा और पदार्थ के सत्य स्वरूप को जानने को ही विद्या माना गया है। विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। टैगोर ने कहा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो न हमें केवल सूचना प्रदान करती है वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप में बाहर निकालना अर्थात संपूर्ण विकास करना है। श्री अरविंद ने कहा है कि शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मानव निर्मात्री और समाज निर्मात्री होना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षाहीन एवं अपूर्ण है। पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार शिक्षा की परिभाषा सुकरात ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बच्चों में गुण की प्राथमिक मूल प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल आदत द्वारा प्रदान किया जाता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बच्चों में गुण की प्राथमिक मूल प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल आदतों द्वारा प्रदान किया जाता है।
अरस्तु के द्वारा स्वास्थ्य शरीर में अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। पेस्टालॉजी के द्वारा शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों की स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों और बाह्य जीवन के मध्य समन्वय स्थापित करना है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। वह व्यक्तियों में अन्य समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण करने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में समर्थ बनाती है। बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक धरोहरों के साथ व्यक्ति का क्रमिक समायोजन है। रेमोंट के अनुसार शिक्षा विकास का ऐसा क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति क्रमिक रूप से विभिन्न उपायों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। शिक्षा की प्रकृति। विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिया है और कहा है कि यह या तो विज्ञान है या तो कला है। विज्ञान नियमित ज्ञान है जो प्रयोगात्मक और निरीक्षात्मक रूप से प्राप्त किया जाता है। कला ज्ञान में नहीं वरन कुशलता में होती है। कला की कसौटी कलाकार का कौशल होता है, इसलिए शिक्षा एक कला है। शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ऐसा एडम्स ने बताया। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित करता है और परिवर्तित करता है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं और एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे ध्रुव पर शिष्य। इस प्रक्रिया में दोनों ध्रुव महत्वपूर्ण हैं और एक बोलता है और दूसरा सुनता है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन ड्यूवी शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। इसमें छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम अर्थात समाज को माना गया है। वे कहते हैं कि समाज द्वारा ही बच्चों में सामाजिक कुशलता और समाज स्वीकृत आचरण का विकास होता है। इसी के फलस्वरूप वह सामाजिक प्राणी बनते हैं। शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया। आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप अति व्यापक होता जा रहा है। शिक्षा अब शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रह गई है। विद्यालय के अतिरिक्त यह अन्य संचार साधन भी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में संबंधित हैं, जैसे अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालीन शिक्षा, पत्राचार शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। शिक्षा सतत प्रक्रिया है। शिक्षा सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है और व्यक्ति अपने परिवार, जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व और मनोरंजन, व्यवसाय एवं यात्रा द्वारा भी शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया। शिक्षा की प्रकृति गत्यात्मक है और यह सदैव आगे की ओर अग्रसरित होती है। शिक्षा के प्रकार। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा, सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा।